आज बात करते AOM यानी आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल्स के हैंडल बार के बारे में। ये हैंडल बार मैंने अपनी मीटियोर 350 व्हीकल के अंदर फिक्स किया है। क्यों किया है, कैसे किया है और इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसके बारे में थोड़ी ही देर में बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन और क्वालिटी के बारे में। ये स्पेशली मीटियोर 350 के लिए ही बनाया गया हुआ हैंडल बार है। ग्लॉस फिनिश के साथ आता है, ग्लॉस ब्लैक कलर में आता है, जो कि एक एनोडाइज्ड मटेरियल है। एनोडाइज्ड मटेरियल होने का फायदा है कि इसके ऊपर रस्टिंग नहीं होने देता मटेरियल के ऊपर, और बारिश के सीजन में स्पेसिफिकली, जो एक डेंजरस चीज भी हो सकती है क्योंकि रस्टिंग मटेरियल को बहुत ही कमजोर बना देती है। एनोडाइजेशन की वजह से ये हैंडल बार एक वेदर प्रूफ मटेरियल बन जाता है। इसके सारी कटिंग CNC मशीन का यूज करके करी गई है, जिसकी वजह से आपको प्रिसाइज्ड कट्स मिलते हैं और ये आउट ऑफ फॉर्म नहीं लगता है। बहुत ही एक परफेक्ट क्वालिटी मटेरियल लगता है। आपको देखते ही ये हैंडल बार बहुत ही हाई क्वालिटी और प्रिसाइज्ड मटेरियल से बना हुआ, प्रिसाइज्ड प्रोसेस से बना हुआ हैंडल बार फील होने वाला है। अब बात करेंगे इसके परफॉर्मेंस की। मीटियोर 350 एक क्रूजर कैटेगरी के बाइक है। वैसे देखा जाए तो ये एक हाफ क्रूजर है, बट फिर भी ये इसके कंफर्ट प्लस हैंडलिंग के लिए जानी जाती है। जो इसका ओरिजिनल हैंडल बार है वो बहुत ही कंफर्टेबल है, वो अपना काम ठीक तरीके से करता है। फिर भी इसमें कुछ एडिशनल चीजें मिलती है जो इस हैंडल बार को और बेहतर चॉइस बना देती है। जैसे कि इस हैंडल बार की वजह से गाड़ी की जो हैंडलिंग है वो इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि कंफर्ट के साथ साथ एक कमांडिंग वाली पोजीशन आपको मिल सकती है, जो कि गाड़ी के कंफर्ट के साथ उसके हैंडलिंग को भी इम्प्रूव कर देती है। तो ये ओरिजिनल हैंडल बार के अगेंस्ट एक बेटर परफॉर्मेंस वाली हैंडल बार बन जाती है। दूसरी चीज है इसके ऊपर लगाया हुआ रॉड, जो बहुत हद तक गाड़ी की वाइब्रेशंस को रिड्यूस करने का काम भी करता है। फंक्शनली तो इसको वाइब्रेशन रिड्यूस करने के लिए बिठाया गया है, बट इसके और एडिशनल बेनिफिट्स भी है। जैसे इसके ऊपर आप अलग अलग एक्सेसरीज माउंट कर सकते हो, जैसे ऑक्सिलरी लाइट्स के स्विचेस आप इसके ऊपर माउंट कर सकते हो, डैश कैमरा या फिर नेविगेशन सिस्टम इसके ऊपर माउंट कर सकते हो, एक्शन कैमरास भी आप इसके ऊपर माउंट कर सकते हो। अब जल्दी से मैं आपको गाड़ी पे बैठ के भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके की राइडिंग पोजीशन बनती है। मेरी हाइट है 5'9", 175 सेंटीमीटर। तो फटाफट से गाड़ी पे बैठ के दिखा देता हूँ। बहुत तेज हवा चल रही है और मैंने एक्शन कैम माउंट किया है। तो कुछ इस तरीके का राइडिंग पोस्चर बनता है, बहुत ही कंफर्टेबल सा। हाथ भी अच्छे से फोल्ड होते हैं, बहुत सारी स्पेस बचती है हाथों के लिए कंफर्ट फील करने के लिए। पैरों की पोजीशन तो आप देख ही रहे हो। और पीठ भी बहुत हद तक क्या, अच्छी खासी कंफर्टेबल तरीके से पीठ हमारी रहती है, तो ज्यादा तकलीफ नहीं होती है राइडिंग के वक्त। और थोड़ा ये हैंडल बार थोड़ा आगे की तरफ है, जो ओरिजिनल था वो थोड़ा और पीछे की तरफ था, कमर पे इतना स्ट्रेस नहीं आता था। बट इसका थोड़ा कमांडिंग है, स्ट्रेट टाइप का है थोड़ा हैंडल बार। तो कुछ इस तरीके का पोस्चर आपको मिल जाता है, जो मेरे हिसाब से कंफर्टेबल तो है ही, बट हैंडलिंग भी इम्प्रूव कर देता है मीटियोर 350 में, जो कि सिटी ट्रैफिक में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बन जाती है। इन्हीं चीज़ों के कारण ये हैंडल बार स्टॉक हैंडल बार से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो सबसे पहला एडवांटेज मुझे फील होता है इसके ऊपर बिठाई गई रॉड। जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया परफॉर्मेंस वाले साइड में कि ये रॉड के ऊपर आप अलग अलग एक्सेसरीज बिठा सकते हो। बहुत हद तक ये वाइब्रेशन रिडक्शन का भी काम करता है। तो ये इसका पहला एडवांटेज है। इसका दूसरा एडवांटेज है इसकी फिनिशिंग क्वालिटी और एनोडाइजेशन। इसके ऊपर रस्ट नहीं बैठेगा और ये जल्दी खराब नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा। तो ये आपकी गाड़ी के लिए एक लॉन्ग लास्टिंग चीज की तरह काम करता है। तीसरी चीज है अटेंशन टू डिटेल। जैसे ये हैंडल बार के साथ आपको हैंडल बार वेट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी का बैलेंस और हैंडलिंग इंप्रूव होने का काम होता है। तो ये इसकी और एक अच्छी चीज मुझे लगती है। ऐसे नहीं है कि इसमें सारी अच्छी चीजें, इसमें कुछ बुरी चीजें भी है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे इसकी प्राइसिंग थोड़ी हायर साइड में मुझे लगती है।
2300 रुपीस के अराउंड ये अभी अवेलेबल हो रहा है। बट अगर इसकी प्राइसिंग 1000 एंड 1500 के बीच में होती, आंखें बंद करके इसको परचेस करने के लिए मैं रिकमेंड कर सकता था। दूसरी चीज इसकी है जो मुझे अच्छी नहीं लगी, इसके स्विच बिठाने के लिए जो फिटमेंट्स दी गई है, होल्स दिए गए हैं, वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे लगते हैं, थोड़े मिसमैच लगते हैं। क्योंकि मेरे लेफ्ट साइड का और राइट साइड का जो स्विच सॉकेट्स है वो कहीं ना कहीं सिमेट्री से आउट हो चुके हैं। लेफ्ट साइड का जो स्विच बॉक्स है वो थोड़ा नीचे की तरफ झुका हुआ है और राइट साइड का वो प्रॉपर है। तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है इनकी गलती है मैन्युफैक्चरिंग में। उसको आप यूज टू तो हो जाओगे कुछ टाइम बाद, बट वो आउट ऑफ सिमेट्री है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को वो ये चीज पसंद नहीं आने वाली है। बट फंक्शनली प्रॉपर है। जस्ट ये कॉस्मेटिक बोल लो या फिर थोड़े कुछ दिनों के लिए तकलीफ भी बोल लो यूज टू होने तक, बट ये एक डिसएडवांटेज में ही रखना चाहूंगा। अब बात करते हैं कि मैंने स्पेसिफिकली ये हैंडल बार क्यों बिठाई। ओरिजिनल हैंडल बार भी मेरे लिए बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा था, बट मेरे पास हो गई थी ढेर सारी एक्सेसरीज, जैसे एक्शन कैमराज, मैं ऑक्सिलरी लाइट्स लगाना चाहता था व्हीकल को, तो उसके स्विच बिठाने थे, मैं डैश कैमरा, नेविगेशन सिस्टम लगाना चाहता था। तो ये सारी चीजें बिठाने के लिए मुझे ओरिजिनल हैंडल बार पे स्पेस बहुत ही कंजेस्टेड और कम पड़ रही थी। तो ये मेरा पहला रीजन है जिसकी वजह से मैंने ये हैंडल बार बिठाई। दूसरा मेरा रीजन था इसका लुक। मेरे पास पहले क्लासिक 350 थी, उसके ऊपर मैंने ये हैंडल बार बिठाई थी, तो मुझे गाड़ी के लुक्स में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लग रही थी, देखने में मजा आ रहा था गाड़ी की तरफ। तो यही मेरा सेकंड रीजन है जिसकी वजह से मैंने ये हैंडल बार बिठाई है। बट फंक्शनली भी ये बहुत अच्छी हैंडल बार है, हैंडलिंग इंप्रूव होती है, गाड़ी के लुक्स इंप्रूव होते हैं, प्लस एक्सेसरी रॉड भी आपको मिल रही है जिसकी वजह से आप अलग अलग एक्सेसरीज इस पे बिठा सकते हो। प्लस वाइब्रेशन भी रिड्यूस होने में मदद हो रही है व्हीकल के। तो कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टूरिंग में आपको इम्प्रूवमेंट ओवर द ओरिजिनल हैंडल बार फील होने वाला है। आपको ओरिजिनल हैंडल बार पे भी अगर रॉड फिक्स कराना है मेटल का तो आप करा सकते हो, बट कंपनी की तरफ से आने वाला रॉड और थर्ड पार्टी भी रॉड मैंने देखी थी तो वो बहुत पतली सी थी, उसके ऊपर आपको कोई एक्सेसरीज फिक्स कराना है तो वो प्रॉपर फिटिंग नहीं मिल पाती थी, फिट एंड फिनिशिंग कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता था। इसकी वजह से मैंने ये हैंडल बार ही रिप्लेस करना प्रेफर किया। जहाँ तक हैंडल बार बिठाने की बात आती है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि किसी प्रॉपर मैकेनिक के पास जाकर ही बिठाएं जिसके पास सारी टूल्स अवेलेबल है, तभी आपको ये हैंडल बार की प्रॉपर फिटिंग मिलेगी और आप आपके हिसाब से ये हैंडल बार को एडजस्ट भी कर पाओगे। अगर आपको खुद को आता है, आपके पास उतने टूल्स अवेलेबल है, तो आप खुद भी ये हैंडल बार चेंज करा सकते हो। जस्ट बिठाने से पहले सारी चीज़ों का नॉलेज ज़रूर ले लेना ताकि कोई चीज़ छूट ना जाए। और एक अच्छी बात ये हैंडल बार की है कि ये बिठाते वक्त आपको कोई भी एक्सेसरी केबल जैसे क्लच केबल, एक्सेलरेटर केबल और कोई स्विच चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो ओरिजिनल कंपनी के स्विचेस केबल्स आती है वही इस हैंडल बार में प्रॉपरली फिट हो जाती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। इसके अलावा आपके कोई सवाल या फिर कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ऐसी वीडियोस और देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी और एक वीडियो, एक्सेसरी, टिप, ट्रिक या और किसी चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।